हमको ये बोला नहीं गया कि आपको जाना है, क्योंकि हम फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, लेकिन मन में इतना उबाल था, इतनी ऐसी भावनाएं थी कि हम दोनों क्योंकि साथ में रहे शुरू से। जब नंगे पाँव थे वो, हमें लगा भी इतनी ठंड में जा रहे हैं, नवंबर का महीना था, वो तो जय श्री राम करके जो अंदर घुसा, उसके साथ जो महिलाएं और पुरुष थे वो भी सब चले गए थे। हम 5-6 लोग थे। तो वहाँ पर अचानक से एक मिलिट्री का ट्रक निकला। हाँ, वो और मिलिट्री का ट्रक निकला तो पता नहीं हमको क्या ईश्वर की प्रेरणा हुई और हमने उसको हाथ दे दिया। एक पेपर चैनल वाले ने तो बोला था मैं कठोर कम्युनिस्ट हूँ, लेकिन जैसे ही वो पहले तो वो होता था, फैक्स आता था, जैसे ही फैक्स आया कार सेवा हुई तो बोले मैं तो बिल्कुल आंसू आ गए, बोले मुझे तो मेरे को। जब मैं लौट के आया, हम घर पहुँचे तो उसने मेरे पैर देखे सबसे पहले और बोली पापा आपको तो गोली लगी नहीं। तो ये एक ऐसी घटना जो अभी भी मेरी आंख में आंसू ले आती है। जब कार सेवा और राम मंदिर निर्माण को लेकर सारी चीज़ें चल रही थी तो तब तो किसी के मन में ये विश्वास भी नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा कि आज हम राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है वो देखेंगे। तो हमारे समय में जब शुरुआत हुई तो हम एक एक मोहल्ले में, बस्ती में इधर उधर छोटी छोटी बैठकें करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि छोटी छोटी बैठकों में तय होती थी, बात करते थे। पहले सबसे पहले जगह जगह शिला पूजन किया गया और वो सारी चीज़ें की गई थी। फिर जब पहली कार सेवा हुई तो हम लोग को भी, हमको ये बोला नहीं गया कि आपको जाना है, क्योंकि हम फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, लेकिन मन में इतना उबाल था, इतनी ऐसी भावनाएं थी कि हम दोनों क्योंकि साथ में रहे शुरू से, तो दोनों ने आग्रह किया कि हमको तो जाना ही है। तो फिर एक वाहिनी में हम दोनों को उसका प्रमुख बना के भेजा गया। हमारी वाहिनी में लगभग 20 लोग थे और उन 20 लोगों में कुछ महिलाएं भी थीं जो बिल्कुल जोश के साथ जाने को तैयार हुई थी। लेकिन एक नाम अभी भी याद है, साधुनाथ त्यागी। लगभग 6-6.25 फीट की हाइट थी और शायद 101 किलो का उसका वजन रहा होगा। शायद मुझे लगता है उन्होंने प्रण ले रखा था कि नंगे पाँव रहूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक। जब नंगे पाँव थे वो, हमें लगा भी इतनी ठंड में जा रहे हैं, नवंबर का महीना था, नंगे पाँव, बोले नहीं मैंने प्रण लिया हुआ है, मंदिर तक निर्माण तक मैं नंगे पाँव रहूँगा। उसका उत्साह देख के हमें भी बढ़ा। तो मुझे लगता है रीवा के आगे एक गाँव, वहाँ जाके उत्तर प्रदेश का जो सीमा चालू हो रही थी वहाँ जाके उसने बस रोक दी और फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस शायद आ गई थी, वहाँ पे थी। उन्होंने हमें बोला नहीं इसके आगे बस नहीं जाएगी। वहाँ पे पैदल उतर गए। फिर हम लोग, याद है, हमने अपने अपने बैग लिए और त्यागी जी ने कहा अपन यहाँ बैठक कर लेते हैं। तो त्यागी जी बहुत उत्साह वाले, बोले नहीं अपन तो अंदर चलेंगे। मैंने कहा एकदम जाएंगे तो गिरफ्तारी का डर है, और अगर यहीं गिरफ्तार हो गए तो फिर कार सेवा माता तक कैसे जाएंगे। लेकिन वो उत्साही माना नहीं, वो महिलाओं को लेके एकदम। फिर हमने रायन जी चर्चा करी, अभी इतना उत्साह दिखाना यहाँ अच्छा नहीं है, नहीं तो अपन तो सामने पुलिस खड़ी है, अभी अपने को गिरफ्तार कर देगी तो मतलब नहीं। तो वो तो जय श्री राम करके जो अंदर घुसा, तो उसके साथ जो महिलाएं और पुरुष थे वो भी सब चले गए थे। हम 5-6 लोग थे। फिर वहाँ से हम लोग पैदल चले। फिर हमने जो पैदल चालू हुए, प्रयाग आया, प्रयाग के बाद वहाँ रुके। उत्साह गजब का था, गांव वालों का क्या स्वागत, कोई खाने पीने की कमी नहीं। इसमें एक चीज़ और थी कि मुझे याद आ रहा है कि हम जब प्रयागराज पहुँचे थे तो क्योंकि सुबह सुबह पहुँचे हम प्रयागराज में, तो अब रास्ते तो कोई देखे हुए थे नहीं। हाँ, रात भर चलते। तो हम जो है बिल्कुल एकदम एक चौराहे पर पहुँच गए थे। तो वो जगह हमको नहीं मालूम थी क्या थी, लेकिन चारों तरफ सुनसान, कर्फ्यू लगा हुआ, कहीं एक व्यक्ति नहीं। तो वहाँ पर अचानक से एक मिलिट्री का ट्रक निकला। हाँ, वो और मिलिट्री का ट्रक निकला तो पता नहीं हमको क्या ईश्वर की प्रेरणा हुई और हमने उसको हाथ दे दिया। और उन्होंने वो ट्रक रोका, हमसे पूछा कहाँ जा रहे हो। तो हमने निश्चित भगवान का काम करने जा रहे हैं कह के अयोध्या जाना चाहते हैं, ये उनको बोला। तो उन्होंने हमको, देखिए आप, संयोग है, ईश्वर की कृपा थी, हम सबको उन्होंने ट्रक में बिठा लिया। अंदर मिलिट्री वाले भी थी। हमारे मन में डर भी था कि ये ऐसा नहीं कहीं कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छोड़ेंगे। लेकिन शाम को उन्होंने हमको अयोध्या से बिल्कुल पास में, प्रतापगढ़ के पास, उन्होंने हमको ले जाके छोड़ दिया और बोले कि अब यहाँ से आप लोग पैदल चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल पर जंगल में जाना। तो हम जंगल में जाने के लिए तैयारी हमने अपनी की। तो
तो जाते जाते रास्ते में एक वाहिनी और हमको मिली, उसमें भी लगभग 20 की संख्या थी, और वो लोग जो आए थे कर्नाटक के थे सारे कार्यकर्ता, जिनको हिंदी नहीं आती थी। तो हम लोग भी उनके साथ, वो टीम और हमारी टीम दोनों, हम जितने बचे थे हम लोग सब मिल गए। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। और कर्नाटक वाले और संघ के लोग थे, वो बोले हम प्रार्थना करते हैं रोज, गाँव वाले नियम था, इतने लोग प्रार्थना करोगे, आगे रोड है, पुलिस की चौक वो चल रही है। तो हमने भी बोला नहीं आप प्रार्थना नहीं, बोले नहीं बस हम तो रोज प्रार्थना करते हैं संघ की। फिर बेचारे गांव वालों ने बोला फिर हम रुक जाओ, व्यवस्था करते हैं। वो गांव से 1 2 3 4 ऐसे लाइन से खड़े हुए। हाँ। फिर रोड से उनको सिग्नल मिला कि अभी पुलिस के वाहन यहाँ से नहीं निकलेंगे, अभी उनकी गश्त नहीं पड़ी है। तो उन्होंने शाखा लगाई, ध्वज लगाया, प्रार्थना करी, हमने भी करी, और बोले हम तो प्रण करके निकले पूरे परिवार सहित। अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी थे उसमें, इंजीनियरिंग करने वाले लड़के थे, परिवार थे। बोले हम तो घरों में ताला ला के आए, हमें क्या भाई साहब, जाना ही हमें तो देखो प्रार्थना हमारा नहीं है। प्रार्थना करी, तब हमें लगा कि कैसे कैसे लोग देखो यहाँ आए। तो प्रार्थना हुई, और बाद में जब थोड़ा अल्लाह किसी ने बोला कि उस स्थिति में हम दोनों जब बात करते थे तो हमको लगता था कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। हुआ ये कि सुबह जब वहाँ आसपास पहुँचे तब तक ये खबर आ गई थी कि गोली चल गई है और सारा बहुत बलिदान हो रहा है, बलिदान हो रहा है, आप मत जाओ आगे, हमको आगे जाने से रोक दिया गया। फिर जब रोक दिया गया तो हमने वहीं इंतजार किया देखने का, स्थिति समझने का, लेकिन जानकारी मिल गई थी कि अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो हो गया है और हम अब अयोध्या में नहीं पहुँच सकेंगे। तो शायद रात को ही हमने फिर पलट के वापसी शुरू। हाँ, इंतजार करा, दूसरे दिन पे अंदर घुस सकते हैं क्या, बोले अब मत घुसो, वहाँ पे बड़ा माहौल और ख़राब हो गया है। और काफ़ी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं, पहले से अंदर थे, और अभी आसपास गांव पूरे अचानक पूरे लोग पहुँच गए थे। बहुत बड़ा हुजूम था वहाँ पर, सारी चीज़ें थी। तो हम लोग फिर करके हमको लौटाया गया, और लौटा के हमको प्रतापगढ़ स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक हम वापसी हुई। दूसरे दिन सुबह हम वहाँ पहुँचे। संभवतः हमने वहाँ पे ऐसा कोई पेपर नहीं रहा होगा जो यूपी में चलता हो। दैनिक जागरण उस समय चलता था, एक अमर उजाला था, एक जनसत्ता था, ऐसे बहुत सारे पेपर थे जो मुझे याद है। उसके बाद लोकल जो भी पेपर थे वो सारे पेपर हम दोनों ने वहाँ से ख़रीद लिए थे। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद फिर रात को जाके हमको, दिन भर हम प्लेटफॉर्म पर ही रहे थे। अब इसमें एक घटना शायद मैंने आपको भी नहीं बताई कभी, हुई ये कि जब हम लोग लौट आए थे उससे वापस, तो आने के बाद, क्योंकि फ़ोन तो कोई मोबाइल तो होते नहीं थे, और पेपर में सभी जगह छप चुका था, गोलियां चल गई और सारी चीज़ें हो गई। तो घर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि हमारे घर में भी चर्चा चली, मेरे घर में भी चली, कि उसके पैर में गोली लगी, उसको वो लगा। तो मेरी बच्ची उस समय क्लास 1 में या क्लास 2 में पढ़ती थी, तो उसने भी ये चीज़ें सुनी। तो उसको क्या लगा कि मेरे पापा के पैर में गोली लगी। अच्छा। हाँ, अंकिता के। तो वो जब स्कूल में गई तो स्कूल में उसने बोला कि मेरे पापा के पैर में गोली लगी। तो जब मैं लौट के आया, हम घर पहुँचे, तो उसने मेरे पैर देखे सबसे पहले और बोली पापा आपको तो गोली लगी नहीं। तो ये एक ऐसी घटना जो अभी भी मेरी आँख में आंसू ले आती है। तो एक तो जाने वाला विषय था कि सबको हम बोल रहे हैं और हम नहीं जाते, तो लगती, इसलिए हमें जाना तो था। और जैसा जहाँ तक पहुँच सके पहुँचे, और जो अभी घटना आया कि पूरा वापस फिर हमें वहाँ से बोल दिया गया कि अब आगे मत जाओ, सबको वापस ही कर रहे हैं, और अपने संगठन के लोग वापस कर रहे हैं कि अभी गोलियाँ बहुत चल गई हैं। झंडा जो अपना उद्देश्य था कार सेवा करने का, कि वहाँ झंडा चढ़ाना करना, वो सब लग चुका था। और उस टाइम अपन ने न्यूज़ चैनल में सबने देखा ही था कि बड़ा उत्साह था। एक पेपर चैनल वाले ने तो बोला था मैं कठोर कम्युनिस्ट हूँ, लेकिन जैसे ही वो पहले तो वो होता था, फैक्स आता था, जैसे ही फैक्स आया, कार सेवा हुई, तो बोले मैं तो बिल्कुल आंसू आ गए। बोले मुझे तो, मेरे को पहली बार लगा कि मैं कम्युनिस्ट हो गया भी आज। वो बातें हमें बड़ी इनके उसमें एक घटना मैं बताता हूँ। ये अकेले नहीं गए, इनके बड़े भैया भी हमारे साथ जिद करके उस गए थे। हाँ, लेकिन वो फिर रीवा तक पहुँचते पहुँचते मालूम नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उनको बोला कि नहीं, दोनों भाई नहीं जाए, एक भाई जाए। तो बड़े भैया को हमने वहाँ से रीवा के बाद वापस किया, हमने यूपी में नहीं जान दिया उनको, जिद करके उनको वापस किया। नहीं तो भावना ये थी परिवार से, मतलब 2 लोग जाना। तो मन में ये लग रहा था कि हमारे साथ क्या होगा कोई नहीं जानता था। तो मैंने फिर जिद करके इनके बड़े भैया को वहाँ से, घटना हुई थी उनको वापस, उनको बड़ा लगा था कि मेरे को यहाँ तक, बहुत दुखी हुए थे।
इन्होंने समझाया था कि आप मत जाओ दोनों भाई। 92 में हुआ ये था कि पहले से नाम तय किए गए थे और उनको तैयार किया गया था हर प्रकार से, मतलब पारिवारिक दृष्टि से भी देख के लोगों को लेके गए थे कि भाई घर में ऐसा नहीं हो, जैसे अब मेरे घर में 3 बच्चे छोटे थे, 2 बच्चे थे, मेरी पत्नी उस समय तीसरे की हमारे घर में वो हो रही थी, इनके बच्चे भी छोटे थे, तो हम लोगों का नंबर उसमें नहीं आया था। लेकिन जो गए थे उनको यहाँ पूरी ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे क्या करना है, कैसे अपना बचाव करना है, वो सारी चीज़ों में हम लोग लगातार सारे कार्य करने में यहाँ पर पूरी तरह से रहे थे। जो वहाँ से मतलब ये कि उस टाइम 91 में काफ़ी भीड़ पहुँच गई, काफ़ी लोग उत्साह था, वातावरण ऐसा था। इस बार सोचा था कि इतने लोग भेजने से फिर वो गोलियाँ चलती हैं, फिर तो युवा लोग भेजेंगे जो इन सब चीज़ों से बचेगी, भीड़ में फिर दुर्घटना होने का ज़्यादा कारण होता है और कार सेवा करनी है। मुझे लगता है वो सबके अधिकारियों के मन में रहा होगा और वो जो ढांचा जो डहा उस समय का रहा होगा, उसकी ट्रेनिंग मुझे लगता नहीं ऐसी ट्रेनिंग भी दी गई होगी कि वो जाके करना है। देखिए ये ट्रेनिंग, ये अभ्यास कराया गया होगा कि आपको कार सेवा कैसे करनी है, वहाँ जाना है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर मेरी दुकान थी तो अंदर पूरा वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो फिर हम जो है दोनों, और उसके बाद गुट्टू बाबू वहाँ पर रहते थे, उनकी भी दुकान थी, होटल था, तो हमने गुट्टू बाबू को साथ लिया और हम लोग पूरे मुस्लिम बाहुल्य उस पूरी बस्ती में चारों तरफ अंदर पूरे बजरिया में, और उसके बाद वो महामाई का बाग कहलाता है, और भी पूरा क्षेत्र जो पूरा मुस्लिम क्षेत्र, हमने पूरा अंदर रात को लगभग 12 बजे तक हम लोग वहाँ पर घूमे। तो वातावरण देख के कहीं भी ये अनुमान नहीं था कि सुबह क्या होने वाला है। बात केवल ये थी कि हमें हमारे समाज के लोगों को बचाना है, तो कैसे बचाना है ये हमको हमारा सोचना है। हम जहाँ पर हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहाँ निकले, वहाँ पे अपने लोगों को बचाएं, अपने लोगों की सुरक्षा की चिंता करें। परिवार साथ में था, हमारा संयुक्त परिवार था। पिताजी उस टाइम रेलवे में थे, रेलवे कॉलोनी में हम लोग रहते थे। तो बोली कहीं से कहीं तक मुझे थोड़ा डर लगता था, लेकिन घर में सब माताजी तो बिल्कुल बोले कुछ नहीं, वो तो शुरू से काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छे काम के लिए गया है। और वही हुआ, अच्छे काम के लिए गए थे, तो जो हुआ सबके सामने था। थोड़ा सा अब जब भोपाल में जब मैंने अपने घर में बोला तो थोड़ा सा मेरे घर में क्या सभी मानते हैं कि मैं थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का हूँ। एक बार मैंने बोल दिया तो फिर बोल दिया। तो मैंने जब अपने माता पिता से कहा कि पिताजी मैं इसमें जाऊँगा कार सेवा में, तो पिताजी की तरफ से कोई आपत्ति उसमें नहीं थी कि हाँ बेटा जाओ बिल्कुल। माताजी भी हमारी कहीं कोई विषय नहीं था। पत्नी को मेरा बोला तो थोड़ी सी चिंता उसको थी, लेकिन रोकने का विषय वहाँ भी जरा भी 1 मिनट भी नहीं आया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि प्रसन्नता से मेरे परिवार ने, क्योंकि मेरे भाई वगैरह सब साथ में ही थे हम लोग, तो सबने बिल्कुल प्रसन्नता से मुझे भेजा था कि आएगा नहीं। वैसा मतलब वो बोलते हैं ना कि जीवन में आपके कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, याची देही, जैसा हमारे संग में कहा जाता है, इसी आंखों से देखना है। उस समय शरद जी मल्होत्रा हमारे प्रांत विचारक रहे थे, उनसे बोलता था भाई साहब कैसे मंदिर बनेगा, क्या होगा, ढांचा है, वो बोलते थे करते जाओ, देखो इन आंखों से देख लिया तो अपनी भाग्य, नहीं देखा तो पीढ़ियां देखेंगी, लेकिन करना पड़ेगा अपने को। और देखिए करते रहे तो आज बिल्कुल है 22 जनवरी आ ही रहा है, राम मंदिर देखें तो वो तो हमारे लिए क्या सोचा नहीं था कि हम अपनी आंखों से देख पाएंगे, देख रहे हैं। अभी जो पहला मन में भाव है कि खैर ठीक है, वो अपनी व्यवस्थाएं हैं कि हम 22 तारीख को वहाँ नहीं होंगे। हम लोग दर्शन करे आए हैं अभी बीच में, पर 22 तारीख को वहाँ नहीं होंगे। और उसके बाद जैसे ही मौका लगेगा हम लोग फिर से दर्शन करने वहाँ निश्चित रूप से जाएंगे और सपरिवार जाएंगे, सबको वो जगह दिखाएंगे। वो होता ही मैंने बताया था ना, जैसे कि टर्निंग पॉइंट था राम जन्मभूमि आंदोलन इस देश के लिए, इससे बड़ा सौभाग्य तो हम नहीं मानते हैं। कई लोगों के उसने बदल दिए, विचार बदल दिए। राम मंदिर बनेगा तो देश के लिए अच्छा होगा। उसमें कहीं से कहीं तक किसी भी समाज का कोई करते ही नहीं। हिंदू समाज तो संघ ने तो कभी किसी का बुला चाहा ही नहीं। मैं बोला ना उस टाइम ढांचा ही बोलते, तो उसको मस्जिद बोलते ही नहीं थे कि मस्जिद गिराना संघ का या किसी भी अपने हिंदू धर्म में दिखा ही नहीं किसी का गिराओ हमने। तो ढांचा राम मंदिर के लिए वो ढांचा हटना था, इसलिए हट गया। तो भगवान चाह रहे हों तो आज मंदिर बन रहा है तो सबको अच्छा लगेगा और आगे जाके भविष्य में आप मान के चलिए कि मुझे लगता है समाज का हर बार अपने साथ आएगा। नहीं, एक घटना और मुझे याद आई कि रीवा से चलने के बाद हम लोग जब पैदल घूम रहे थे तो उस समय मैं जीन्स पहनता था, उम्र थी, तो मैं खाली एक जीन पहन के गया था और कपड़े रखे ले जाने के नाम पे हमने टॉवेल या सर्दी के लिए कुछ 1 आध 2 चीज़ें ये रखा था सामान, और कुछ नहीं रखा था।
तो वो जीन्स पहने पहने मुझे याद है कि मेरे दोनों तरफ पैदल चलने में वो कट गया था, छिल गया था। तो वो बहुत तकलीफ़ उसके लिए हमने उठाई थी, पर जोश था। यानी प्रतापगढ़ वापस लौटते लौटते तक तो मुझे ऐसा ध्यान आता है कि बड़े घाव जैसे हो गए थे वो। बाकी हमने डंडे वगैरह नहीं पड़े। लोग निकलते थे हमारे साथ और पूजन करते थे। कोई 10 पैसे, उस समय 10 पैसे भी चलते थे, कोई 10 पैसे चढ़ाता था, कोई 1.25 रुपया चढ़ाता था, ऐसे चढ़ाए जाते थे। राशि भी चढ़ती थी, बड़ी राशि। बहुत, शायद 1-2 परिवार रहे होंगे जिन्होंने अपनी तरफ से कोई 100 रुपये चढ़ाए होंगे या ऐसी कोई राशि चढ़ाई होगी, नहीं तो कहीं 1.25 रुपये चढ़ाते थे, कहीं 1 रुपये चढ़ाते थे, जो श्रद्धा होती थी। पर तिलक सबने किया, पूजन सबने किया उन शिलाओं का, और वो शिलाओं को बहुत सम्मान के साथ हम लोगों ने, निश्चित रूप से पूरे सम्मान के साथ, कहीं भी उनके साथ कोई जो ये बाद में बहुत उड़ाते थे कि चंदा खा गए, शिलाओं पर पलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, शिलाओं का व्यवहार साथ। आज शिलाएँ हैं मंदिर की नींव में रखी और वो शिलाएँ वहाँ पर हैं, हम देख के आए हैं वो शिलाएँ, वहाँ पर उनका उपयोग हुआ है। एक चीज़ और इसमें थी, जैसे हम लोग तो प्लानिंग से गए थे, हम लोगों को भेजा गया था, तो यहाँ हमारे नाम की पते की सूची थी, पर ऐसे हजारों लोग थे जो संघ के या विश्व हिंदू परिषद के नाम पर नहीं गए थे, लेकिन उनकी स्वयं प्रेरणा से वो लोग यहाँ से, कोई ट्रेन से गया था, जहाँ तक जाने का मौका मिला होगा उसको, कोई किसी वाहन से गया होगा, कोई किसी चीज़ से गया होगा। तो ऐसे जाने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी, हजारों की तादाद में संख्या थी, और उस संख्या में कितने लोग वहाँ पहुँचे होंगे और कितने लोगों के साथ क्या हुआ होगा कोई नहीं जानता है, कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और वो हमारा तो अनुमान ये है कि वो बड़ी संख्या थी जो वहाँ पर उसमें उनका बलिदान हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा। पर भगदड़ देख के वहाँ से लोगों को भागते हुए देखा है। अब सुनने में तो यहाँ तक आया था कि उस समय इन लोग, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री था, और लोगों को सीमेंट की बोरी बांध के रस्सी से, और लाशों को जो है वो सरजू नदी में बहा दिया गया, डुबा दिया गया। तो वो तक जो चीज़, खबरें वहाँ पर उस समय हमने जो सुनी थी, वो ये स्थिति थी। तो कुल संख्या का कोई अनुमान नहीं है कि कहाँ के व्यक्ति थे और कहाँ क्या हुआ, कोई खबर नहीं है उस विषय में। प्रतापगढ़ जो है वो, अब लौट जाओ मत जाओ, आगे अयोध्या का बिल्कुल स्थिति खराब हो रही है, और सबसे नजदीक कार सेवा हो चुकी है, और कार सेवा हो, क्योंकि हम घुस ही नहीं पाए ना उस रात को। अगर हम अंदर घुस जाते रात को तो निश्चित चले जाते, तो निश्चित रूप से, तो निश्चित हम अयोध्या में ही होते, लेकिन वो दूर रह गए। अब कुछ भाग्य रहता है अगर नहीं पहुँच पाए, लेकिन थे हमारे जैसे। ये मन में सदा एक वो रहेगा जब तक है कि हम आखिरी पड़ाव पर नहीं पहुंच सके। एक कदम पहले उसके हमको रुकना नहीं पड़ा, तब तक सब हो गया।